पिछले भाग में आप सबने देखा कि विशाखा का सच सबके सामने आ जाता है और सलाखा और मिहिर का मिलन होता है। वहीं गिरिक्षा की टेढ़ी मेढ़ी चालों में फंसकर आखिर विशाखा और गिरीश एक हो ही जाते हैं। अब देखिए आगे कैसे ये सुलझती कहानी बदलेगी अपना रुख आगे आने वाले एकदम नए सीजन के लिए। सलाखा और मिहिर की शादी होते ही दोनों नाग नागिन के रूप में आ जाते हैं। वहीं विशाखा और गिरीश शादी करते ही नागिन और गिरगिट के रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नागराज नागरानी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। ये तो सब मेरी ही भतीजी कर रही थी। बहुत तंग किया है तूने अपनी बुआ को विशाखा। माफ करना बुआ जी। वो बुआ जी, इसको गलत करने का ज्ञान मैं ही देता था। कोई बात नहीं गिरीश, मगर सच तो यही है कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। और दोनों फिर से गले लगते हैं। दूर खड़ा कोई उन्हें देख रहा था। मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हो। कटकानंद गुफा में बैठा हुआ है कि तभी गुफा में एक आदमी की काली परछाई एंटर करती है। अब आगे जैसा तुम कहोगे सब वैसा ही होगा। बताओ मुझे अब क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उस मणि के उत्तराधिकारी को खत्म करना होगा, और वो हैं वो दोनों जुड़वा बहनें। जब तक मणि नागिस्तान में है तब तक उन पर केवल उन नागिनों का हक है, और मणि की शक्तियां तभी जागेंगी जब उस पर नागिन की बलि चढ़ेगी। मगर अब तो उन दोनों का ही मिलन हो गया है, तो उन्हें खत्म करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं हुआ है। इस काम के लिए तुम कब काम आओगे? और तभी परछाई रोशनी में आती है, जो कि और कोई नहीं ध्रुव ही होता है। मैं अब नागिस्तान की खुशियां नहीं देख सकता। ये नागलोक की खुशियां हैं जो सुरभि और नरेश ने चुराई हैं। आगे का रास्ता बताओ मुझे कटकानंद, और आगे की सभी चाल बताओ। मुझे अब तुम्हारी ओर से ही ये खेल खेलना है। कटकानंद तभी गुफा में अंधेरे की ओर जाता है और बाहर आकर हाथ पकड़कर दो परछाइयों को बाहर लाता है, जो दोनों ही लड़के की परछाई थी। अब जो भी करना होगा ये दोनों ही करेंगे। तब वो परछाई सामने आती है, जो एक मिहिर होता है और एक गिरीश। यही है मेरी चाल। अब ये दोनों उन लड़कों की जगह लेकर करेंगे शिकार उन नागिनों का। और दोनों परछाई ध्रुव के साथ घर वापस आ जाती हैं। ध्रुव उनको इशारे से कमरे में भेजता है। मिहिर और सलाखा कमरे में बैठे हुए थे। फाइनली हम एक हो ही गए सलाखा। कितने उतार चढ़ाव और अलग इरादों के बावजूद भी कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाई। कैसे गलत इरादे मिहिर? सलाखा, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था तो मेरा मकसद तुम्हें मारना था, और इसके लिए ही मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा गया था। मगर किसने? कटकानंद ने ही मेरे माँ बाबा को कैद कर रखा है, और बदले में वो चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं। तभी मिहिर वाली दुष्ट परछाई अंदर आती है और मिहिर के शरीर में घुस जाती है। गिरीश और विशाखा बैठे हुए थे। विशाखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक हो गए हैं। देखो देखो, नागिस्तान की सबसे सुंदर नागिन मेरी पत्नी है। देखो दुनिया वालों, एक गिरगिट की पत्नी सुंदर सी नागिन विशाखा है। तुम भी ना गिरीश बहुत पागल हो। तो आखिर तुमने मुझे फंसा ही लिया ना। और विशाखा गिरीश को पकड़कर अपने करीब लाती है। गिरीश विशाखा के चेहरे से जैसे ही बाल हटाता है, उसकी गिरगिट वाला गुण जाग जाता है और वो विशाखा के संपर्क में आते ही खुद भी विशाखा में बदल जाता है। यह देख विशाखा जोर से हंसती है। अरे बुद्धू, तुम अब तो भेष बदलना रहने दो, वो भी मेरा। अब मैं खुद को कैसे प्यार करूं? तुम भी मेरा कितना मजाक बनाती हो, इसलिए तो मैं दस्ताने पहने रखता था। और गिरीश तुरंत दस्ताने पहन लेता है और मानव रूप में आ जाता है। फिर से वो दोनों प्यार करने लगते हैं। अच्छा गिरीश, आखिर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ कैसे? वो उस बाबा की गलत चालों में उसका साथ देते देते मैं कब तुम्हारे करीब आने लगा मुझे पता भी नहीं चला। तभी गिरीश वाली परछाई भी कमरे में आकर गिरीश के पास खड़ी हो जाती है। कटकानंद ने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे की जान ले लो, और तभी गिरीश की दुष्ट परछाई भी गिरीश के अंदर प्रवेश कर जाती है और गिरीश बोलते हुए तुरंत ही अपने तेवर बदल लेता है। और क्या गिरीश? और क्या? आगे बोलो। गिरीश तभी विशाखा के बालों को जोर से खींचता है।
और बाबा की बात मैं कभी नहीं टालूंगा। बाबा ने कहा है तेरा मरना जरूरी है नागिन, तो अब मर तू बेवकूफ नागिन। गिरीश, ये तुम क्या बोल रहे हो? चुप एकदम, वही बोल रहा हूँ जो तू सुन रही है। तो क्या तुम सच में उस बाबा की बातों में आकर मुझे मारने वाले थे? नहीं सलाखा डार्लिंग, नहीं, मैं तो अभी भी तुम्हें मारने वाला हूं। अब तो तेरा खेल खत्म नागिन। और मिहिर भी सलाखा के बाल पकड़कर जोर से खींचता हुआ बाहर लाता है और उधर से गिरीश भी विशाखा को लेकर आता है। दोनों दर्द से करहा रही थी। मेरी बहन विशाखा, बहन सलाखा, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे ही रोती रहो दोनों नागिनों, वरना तुम दोनों का फन कुचल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी चुपचाप चलो हमारे साथ। और दोनों सलाखा और विशाखा को जंगल की ओर ले जाते हैं। दूर खड़ा ध्रुव यह सब देखकर खुश हो रहा था। तभी अंजलि भी मिहिर और गिरीश को ऐसा करते देख लेती है, मगर वह कुछ करती उससे पहले ही दोनों नागिनों को लेकर गायब हो जाते हैं। ध्रुव, तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तुमने उन बच्चियों को बचाया क्यों नहीं? मैं क्यों बचाऊं, मुझे तो मजा आ रहा था। अब सुरभि और नरेश का परिवार भी जानेगा अपनों को खोने का डर। ये सुनते ही अंजलि ध्रुव के जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। होश में आओ ध्रुव, तुम बदले की आग में इतना जल रहे हो कि तुम्हें उन दोनों मासूम बच्चियों का ख्याल भी नहीं आया। अंजलि की बातों से ध्रुव को भी जोर से गुस्सा आ गया और वह भी अंजलि के थप्पड़ जड़ देता है। जिस दिन तुम अपनों को खोओगी तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। दूर रहो मुझसे। अंजलि और ध्रुव के बीच दूरियां आ जाती हैं। पास खड़ी मृणालिनी और गिरिक्षा सब देख रही थी। क्या तू भी वही सोच रही है दोस्त जो मैं सोच रही हूँ? हाँ दोस्त, मैं तैयार हूँ, मगर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? तू फिक्र मत कर मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ उस दुष्ट तांत्रिक का अड्डा क्या है। और गिरिक्षा और मृणालिनी गायब होकर उन सब का पीछा करने लगती हैं। गिरीश और मिहिर सलाखा और विशाखा को अंधेरी जगह ले जाकर फेंक देते हैं। सलाखा और विशाखा अपने आप को खुलवाने के लिए छटपटा रही थी। देखो तो ये वाली नागिन कैसे तड़प रही है। मिहिर, मैंने तो तुमसे प्यार किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल ही है। गिरीश, एक बार मेरे हाथ खुल गए ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां चारों ओर मशालें जलती हैं। वहां रोशनी हो जाती है। ये वही गुफा थी जहां कटकानंद रहता था। सामने से कटकानंद हंसता हुआ बाहर आता है। शाबाश लड़को, शाबाश। हा 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 हा। आखिर मेरी किस्मत की दोनों नागिनें खुद ही इधर तक आ गईं। अब मुझे उस नागमणि को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हा 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 हा। और कटकानंद सलाखा पर वार करता है, जिससे सलाखा को चोट आती है। अपनी बहन को तकलीफ में देख विशाखा को भी क्रोध आता है, मगर वह बेबस थी। तभी गुफा में चारों ओर हंसने की आवाज गूंजती है। कौन है यहाँ? तभी मृणालिनी सामने आ जाती है। तू भी गद्दार निकली मोरनी। ये सुनते हुए मृणालिनी तुरंत हंसते हुए नागिन में बदल जाती है। मोरनी नहीं, नागिन हूं मैं, नागिन अंजलि की छोटी बहन नागिन। कटकानंद यह देखकर घबरा जाता है और दूसरी ओर से गिरिक्षा कटकानंद को घेर लेती है। मेरे सिपाहियों, मैं तो चला, तुम ये जंग लड़ो। और मृणालिनी कटकानंद को लपकने को दौड़ती है, मगर वह गायब हो जाता है। तभी मिहिर और गिरीश का दुष्ट रूप मृणालिनी और गिरिक्षा पर झपटता है, मगर दोनों सलाखा और विशाखा को भी आजाद कर देती हैं। और उन दोनों दुष्ट परछाइयों को चारों लड़कियां जब घेरती हैं, तो उनकी ताकत इनके आगे नहीं टिक पाती और मृणालिनी और गिरिक्षा उन दोनों परछाइयों को नष्ट कर देती हैं। उनके नष्ट होते ही दोनों लड़के होश में आ जाते हैं और नागिनी भी अब कटकानंद का जाल समझ जाती हैं। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और लौटकर घर आ जाते हैं। गिरिक्षा, मृणालिनी, तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स दोस्तों। ओ कम ऑन भाभी, अब मेरे भैया के साथ बिना सुहागरात मनाए मैं तो आपको कहीं भी नहीं जाने देती। ये सुनकर विशाखा शर्मा जाती है और बाकी सब हंसने लगते हैं। मेरी नटखट सी छोटी, चलो विशाखा अब चलें।
हाँ सलाखा, अब बेडरूम में चलो, हमारी भी सुहागरात बाकी है अभी। सब सोने चले जाते हैं। रात का समय होता है। गिरिक्षा के कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है और सोती हुई गिरिक्षा का मुंह दबोचने लगता है। घबराते हुए गिरिक्षा की आंख खुल जाती है। आप यहाँ? और गिरिक्षा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी घर के पीछे की ओर जाकर दोनों खड़े होते हैं और सामने एक विशाल रोशनी वाला गोल चक्र सा आ जाता है। नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्लीज मुझे थोड़ा समय और दें, मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। मगर वह काली परछाई गिरिक्षा का हाथ पकड़कर उसे उस घेरे के भीतर जबरदस्ती ले जाती है। नहीं! अब देखिए क्या होगा आगे गिरिक्षा का अंजाम। आखिर कहानी में नया मेहमान कौन आया है और कटकानंद कब तक नागमणि के पीछे यूं ही पड़ा रहेगा? इस कहानी के बाद आपके लिए ऐसे ही ट्विस्ट से भरी और भी कहानियां आती रहेंगी, इसलिए देखना ना भूलें नागिन का प्यार सीजन 2 केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।